आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ सफ़ेद हो गए। मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले बर्फबारी की लपेट में आ गए। शुगरान, कागान, नारान और गिरदोनवाह में कई इंच तक बर्फ पड़ गई। वादी लीपा में बारिश और बर्फबारी ने रास्ते जुज़वी बंद कर दिए। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। मुजफ्फराबाद में पीरचनासी और मकड़ा पहाड़ बर्फ से ढक गए। वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी ने नज़ारे हसीन बना दिए। चित्रार और लोएदीर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। यकबस्ता हवाओं ने जाड़े में जान डाल दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों पर बादल छा गए। मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। पारा गिरने लगा। पेशावर और गिरदोनवाह में गहरे बादल। बूंदाबांदी जारी। कलर कहार शहर और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी ने फजा को धो डाला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में काली घटाएं मौजूद। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिश मुतवक्के है। उधर गोब्स -4, काला -3, हुंसा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 8, लाहौर में 10, कराची में 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन कमेटी की सरबराही करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल कानून कमेटी में शामिल। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। सिकंदर सुल्तान राजा ने कमिश्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, लियाकत चट्टा झूठ बोल रहे हैं। मेरी उनसे कभी इलेक्शन पर गुफ्तगू हुई, ना किसी ने कोई हिदायत दी। कमिश्नर DRO, RO या प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में बराह रास्त किरदार होता है। अभी इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं, उसमें किसी भी कमिश्नर जो डिवीजन का है उसका कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं। जो हमारे साबका कमिश्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं उनका सख्ती से उनकी तरदीद करता हूँ। उनको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन 2024 नहायत शफाफ तरीके से करवाए गए। रावलपिंडी डिवीजन के DROs ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नए तैनात कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा की DROs और रावलपिंडी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं था। आम इंतखाबात साफ, शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। इंतखाबात में कोई दबाव नहीं था। DRO रावलपिंडी अटक, जेहलम, चकपाल और तलागंग ने भी कहा कि साबिक कमिश्नर के इल्जामात बेबुनियाद और गलत हैं। इलेक्शन साफ और शफाफ अंदाज में कराए। कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई, कोई दबाव नहीं था। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा करते हैं, हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। इल्ज़ामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है। इल्ज़ाम लगाना आपका हक है तो सबूत भी दे दें। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कहते हैं, कल कोई मुझ पर चोरी और कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। इल्ज़ाम लगाने वालों के पास सबूत हैं तो सामने लाएं। उनमें ज़रा सी भी सदाकत हो, सबूत पेश करें। चीफ जस्टिस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने तो आईनी इदारों में तस्फिया कराया था। उधर सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर अद खुद नोटिस ना लेने का फैसला। 19 फरवरी को पहले से मुकर्रर केस में मामला ज़ेर गौर लाने का इम्कान। लियाकत अली चट्टा का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक कमिश्नर के पास इल्जामात के कोई शवाहिद भी नहीं। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने कहा, दोबारा से सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है। 9 मई के जिम्मेदारों ने कोई सबक नहीं सीखा। ये लोग इंतशारी मुहिम से बास नहीं आ रहे। इंतखाबी निशान को तस्लीम ना करना PTI का वतीरा है। निगरान हुकूमत क्या देख रही है, किस चीज़ का इंतजार है, इस मामले को देखें। असमा बुखारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। अवाम को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए।
हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। आज कमिश्नर रावलपिंडी ने बीच चौराहे हंडिया फोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट पे हमें एतमाद है। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम कादी साहब से दरखास्त करते हैं, ये आम मामला नहीं है, इस पे सू मोटो आप लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। हम फतेह मक्का मॉडल पे जाएंगे। हम फतेह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। कमिश्नर ने जो इंकशाफात किए हैं और जो उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो बातें की हैं, वो एक ऐसा आपके सामने बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और इमरान खान के मौक़िफ़ की वाज़ेह अक्कासी करते हुए वो मोहर उस पर सख्त हो गई। साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। तहरीके इंसाफ ने हारी हुई नशिस्तें वापस मांग ली। अली मोहम्मद खान कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया धांधली हुई और खुलकर हुई। तहरीके इंसाफ का मैंडेट छीनकर किसी और को दिया गया। कौम ने 8 फरवरी को बता दिया वो किसके साथ हैं। हमारी 160 से ज्यादा सीटें बनती है। किसी बच्चे को कहेंगे वो भी हिसाब कर देगा। बानी पिचाई ने कह दिया मुल्क को सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम देंगे। फतेह मक्का हमारे लिए मशाल राह है, उसी पर चलेंगे। लतीफ खोसा ने कहा हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने हमारे बयानात पर मोहर सख्त कर दी। विफाकी हुकूमत का ताज किसके सर सजेगा, सियासी क़यादत फैसला ना कर सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी राब्ता कमेटियों की तीसरी नशिस्त, हुकूमत साजी और शिराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर तबादला ख्याल। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा मिल बैठने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ कहते हैं अदम इस्तेहकाम किसी के मुफाद में नहीं, मौशी खतरात का तकाजा है, सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। सूबे से 45 नशिस्तों का एलामिया जारी। आज़ाद उम्मीदवारों के पास सियासी जमात में शामिल होने के लिए 48 घंटे बाकी। 33 आज़ाद, पीपल्स पार्टी, MWM और नून लीग ने एक एक नशिस्त हासिल की। N10 बुनेर से गोहर अली खान, N18 हरीपुर से उमर अयूब कामयाब, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। N19 सवाबी से असद कैसर, N30 से शानदाना गुलजार का नोटिफिकेशन भी जारी। उधर खुशाब से N88 का बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी। आम इंतखाबात जमहूरियत के फ़रोग की तरफ एक कदम है। जीत और हार जमहूरी अमल है, स्टेक होल्डर्स को एहसास होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंतखाबात से मुतालिक खदशात का इजहार करने वाले कानूनी चाराजोई करें। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है, तशद्दुद और इंतशार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज ठट्ठा में सियासी पावर शो करेगी। जालों ने पिंडाल सजा लिया, स्टेज तैयार कर लिया, कुर्सियां लगा दी गईं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब करेंगे। कारकुनों के काफिले पहुंचने लगे। हैदराबाद की 2 और कराची की 20 सीटों पर फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कहते हैं अंदरून सिंध और शहरों में तरीका वारदात मुख्तलिफ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरोस और निगरान हुकूमत दलदल में फंस गए। जितना जोर लगाएंगे इतना दलदल में फंसेंगे। HBL PSL सीजन 9 के बड़े मुकाबले जारी। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। मैच का आगाज 2 बजे होगा। शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर। दूसरा मुकाबला मुल्तान में शेड्यूल। 7:30 बजे मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स टकराएंगे।